नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा माहौल खराब चल रहा है। तेजी गिरावट दोनों माहौल चल रहे हैं यहाँ पे। इन्वेस्टर भी काफी पैनिक हो रहे हैं कि अब बेचारे इन्वेस्टर करे तो करे भी क्या, वो खुद भी क्या करे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे। तो आगे बात करेंगे कंपनी में क्या होने वाला है और क्या कंपनी ग्रोथ करेगी फ्यूचर के लिए या नहीं करेगी। अगर करेगी तो कैसा क्या ग्रोथ करेगी कंपनी, क्योंकि माहौल अभी मैंने बोल ही दिया आपको स्टार्टिंग में, जैसा कि माहौल खराब चल रहा है मार्केट में। मार्केट का माहौल खराब है, कंपनी का है, वो आप खुद जानते हो यहाँ पे, क्योंकि कभी तेजी तो कभी गिरावट, कभी तेजी तो कभी गिरावट, ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। इन्वेस्टर भी काफी बेचारे पैनिक हो रहे हैं कि यार अब करे तो करे भी क्या वो, क्योंकि स्थिति बिगड़ गई है। जहाँ पे एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक टाइम पे थी 3 रुपए 15 पैसे पे, वहां पे आज कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए 62 पैसे पे आ चुकी है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही बन रहा है उनके लिए। आगे बात करेंगे क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या ग्रोथ है कंपनी की, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल सके। अब देखो, आप भी जानते हो कि माहौल बिगड़ गया है, ये बात मुझे पता है, आप भी जानते हो यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ 5 डे का चार्ट, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि डेली बेस पे एलसी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डेली बेस पे एलसी चल रहा है ना यहाँ पे। तो अगर माहौल यही चलेगा एलसी का, तो बहुत ही जल्द एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी बहुत ही जल्द अपना 52 वीक लो पहले प्राइस टच करेगी ₹2.5 का, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ लोग यही बोल रहे हैं कि ₹2.5 पे आके कंपनी रुक सकती है। तो रुकेगी नहीं रुकेगी वो तो माहौल जब कंपनी खत्म होगा तब उसके बाद ही पता बोल सकते हैं हम, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कंपनी रुकने वाली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेली बेस पे एलसी डेली बेस पे एलसी का माहौल चल रहा है। जिन जिन का समझ में आ गया है वो तो यही बोलेगा कि यार कंपनी अच्छी थी लेकिन अब माहौल बिगड़ गया है। तो ये बात सच है कि कंपनी अच्छी थी लेकिन अभी माहौल कुछ दिनों से बिगड़ गया है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर यही माहौल चलेगा तो पहले ₹2.5, फिर ₹2, फिर ₹1.5, फिर ₹1, फिर 0.50, मतलब 50 लो पे आ ही जाएगी इतने में तो। अब इन्वेस्टर का यहाँ पे बिल्कुल बेचारा पैनिक हो गया, अरे यार क्या होगा मेरा, क्या होगा अब, क्या होगा क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा, ये बोल रहे हैं। तो बिल्कुल बात तो सच है कि बोल तो रहे भी, करे भी क्या बेचारे, क्या करे बेचारे वो भी। अब ऑप्शन तो कुछ है नहीं उनके पास। जिन जिन दोस्तों के पास अभी स्टॉक पड़ा है उनको पता होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड मार्केट में क्या कर रही है। अगर मैं एक मंथ पे क्लिक करूँ आपके सामने, तो भी आप देख लो यहाँ पे एक मंथ का 17% गिरावट देखने को मिली है आपको एक मंथ में। यहाँ पे तेजी भी थी लेकिन गिरावट भी हुई है। अब देखो इधर कितनी गिरावट है, 16% 17% नॉर्मली, और तेजी कितनी है, 17% की। अब जो जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये कंपनी कब तक मार्केट में यूटर्न लेगी, देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, बहुत जल्द ले लेगी। क्योंकि तो ठीक है, यहाँ पे ये बात तो बोलना पड़ा, इससे ठीक है क्योंकि माहौल गिरावट का चल रहा है अब। तो इसी गिरावट के माहौल में ये बात बोलना असंभव है कि गलत भी है बात की यार ये कंपनी 3 रुपए जाएगी, 3 जाएगी, ये बात बोलना गलत है यहाँ पे, क्योंकि स्थिति एलसी की तरफ है। यहाँ पे डेली बेस पे एलसी चल रहा है। जब यहाँ से एलसी लगा ना, तो क्या उम्मीद थी हमको, अरे यार ये तो कंपनी अब तो 3 पहुंच गई है, अब 4 पहुंचेगी, 5 पहुंचेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देख लो, देख लो, क्या बोलोगे आप यहाँ पे अब इसको देख के। मतलब स्थिति बिगड़ गई, ये बात सच है कि स्थिति बिगड़ गई, वाकई में स्थिति बिगड़ गई यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी स्टॉक पड़ा है तो वेट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, शायद परसों वीडियो आया था, उसमें कहा था कि देखो ये कंपनी गलत नहीं है, ये बात आपको पता होगा। जो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कंपनी खराब है, नहीं नहीं दोस्तों, कंपनी गलत नहीं है ये, क्योंकि कंपनी ने तो आपको रिटर्न बना के दे दिया अच्छा खासा। यहाँ पे सोचो, यहाँ से उठ के गई थी कंपनी 0.52 रुपीस और 50 लो, इसी प्राइस से कंपनी उठ के गई थी यहाँ पे, जो कि आपको 3 पे पहुंचा दिया है। इसको गलत बोलना भी मुश्किल है, यहाँ पे गलत बोलना भी गलत है यहाँ पे। अब आप जानते हो कि Q2 का जो कमेंट कर रहे हैं दोस्त लोग, Q2 का, और कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं ये एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है। देखो मैं एक बोल दूं बात आपको यहाँ पे, आप जहां तक 9 बजे अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, लेकिन ऑर्डर प्लेस करोगे
ठीक है कर रहे। अब आप जो बोलोगे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम, फिर भी सेल नहीं हो रहा है। देखो एक बात मैं बोलूँ आपको, मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट ऊपर करूंगा, इसमें देखो कितने परसेंट गिरावट है, 0.05। सेम देखो कितनी परसेंट गिरावट है, 0.05। सेम देखो 0.05। अब अगला जहां पे भी 0.05 बनेगा, यानी कि ₹2 58 57, लिख के ले लो आप यहाँ पे, क्या ₹2 57, मतलब ₹2 57 पे कंपनी यहाँ पे स्टॉप लगाएगी। अगला जो भी वीक में, अगले वीक में मंडे को कभी कंपनी में स्टार्ट होगी माहौल कारोबार चलेगा ना, तो ये वाला लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो देख लो, मिला लो यहाँ पे, क्योंकि एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो कंपनी थी कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ थी कंपनी, देख लो 282, फिर कहाँ है 277, 287, 282। आप चाहो तो देख लो, 267 था, 262। अब अगला जो आने वाला है ना, 257 पे मिलेगा आपको सपोर्ट। जहाँ 252 पे रुकेगा ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे रुकती है कंपनी पूरे टाइम फ्रेम में, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर प्लेस कर दो, तो आपका ऑर्डर जहां तक लग रहा है मुझे कि 11 बजे के आसपास आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। क्योंकि ट्राई कर लो आप एक बार, मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको कि आप ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो आप यहाँ पे। जिन्होंने ट्राई किया था ना, उनका ऑर्डर सेल हो गया है। मेरे पास कमेंट भी पड़े, शायद पिछले वीडियो पे कमेंट पड़े थे कि आपने बोला था मेरे को कि इस प्राइस पे सेल करो ऑर्डर आप यहाँ पे, तो ऑर्डर सेल हो जाएगा। बिल्कुल सेल हो रहे हैं ऑर्डर यहाँ पे। आप एक बार मैं दिखाऊं आपको, एक रिकॉर्ड दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको बोलोगे कि यार बात तो सच है यार, मैं आपको बोला ऑर्डर सेल हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऑर्डर सेल हो रहे हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि ऑर्डर सेल नहीं हो रहा है, तो उसका बताओ मैं आपको क्यों नहीं हो रहा है। देखो देखो 100% बायर बैठे हैं, मतलब आप ऑर्डर बोल रहे हो ऑर्डर सेल नहीं हो रहा है यार, मतलब आप कैसे बात बोल रहे हो, ये बात आप बोल भी कैसे रहे हो। आप खुद विचार कर लो, 100% बायर बैठे हैं, तो खुद विचार करो, इसमें आपका यार ऑर्डर सेल नहीं हो रहा है यार यहाँ पे, मतलब गजब है यार। आप एक बार विचार करो कि ऑर्डर सेल करना ही करना है आपको, तो आप जो भी मैंने आपको बताया प्राइस यहाँ पे, इस प्राइस जाके ऑर्डर लगाओ आप यहाँ पे। आपका ऑर्डर 11 बजने में 2-5-10 मिनट के अंदर अंदर, या 11 बजे के बाद 2-5 मिनट अंदर अंदर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। 100% सक्सेस आपका ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आप एक बार ट्राई भी कर लो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अभी जो कारोबार हुआ है ना बीते कल, वो कारोबार बहुत कम हुआ है, 5 लाख का, सेम 5 लाख का, सेम 5 लाख का, और एक वीक एवरेज 2 करोड़ का, यानी कि बहुत तगड़ा कारोबार किया है कंपनी ने। लेकिन कुछ दिनों से गिरावट का माहौल भी चल रहा है। 10 अक्टूबर को अपडेट दी कंपनी, उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई यहाँ पे। रिजल्ट का अपडेट आपको बहुत जल्द आपके सामने आने ही वाला है, ये बात भी आप ही जानते हो यहाँ पे, क्योंकि कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्द लेके आने वाली है। क्योंकि अब तो बस एक ही उम्मीद है, Q2 Q2 Q2, क्योंकि अगर 1 से बेहतर 2 आएगा, तो फिर ये कंपनी अब रुके नहीं यहाँ पे। आप ट्राई कर लो, देख लो, ट्राई कर लो आप यहाँ पे। Q के बाद ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, ये बात भी आप बिल्कुल याद रखना। अगर Q2 का रिजल्ट सही आएगा, 1 से बेहतर आएगा, कहीं ना कहीं 1 से अच्छा आता है, तो 2 रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि फिर अगला लेवल कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इन्वेस्टर में ये भी डेटा आ गया मेरे पास, जो कि सप्तम मंथ का रिजल्ट है यहाँ पे, ये भी शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको भी देख लो। प्रमोटर के पास 0.68% है, पब्लिक के पास 99.33% पड़ा है स्टेक यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छी स्टेक है, ये ठीक है, कोई खास नहीं है, खास भी नहीं बोल सकते हैं और अच्छी भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक के पास ज्यादा है, तो पब्लिक को कम करना चाहिए यहाँ पे, और अगर प्रमोटर के पास कम है ना, तो प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ानी चाहिए यहाँ पे, ताकि दोनों सेम हो जाए ना, तो जो इन्वेस्टर आए थे ना इन्वेस्ट करने के लिए, वो सोच ले कि हाँ यार चलो माहौल ठीक है यहाँ पे। जिन जिन के समझ में आ गया है ना, एक बार दोस्तों आप खुद विचार कर लो, कंपनी का रिकॉर्ड तो सही है यहाँ पे, अच्छा रिकॉर्ड, कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है ये। आप एक बार कंपनी का ये चार्ट भी देख लो यहाँ पे, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कंपनी कहाँ जा रही है। देख लो, डेली बेस पे अपर सर्किट था कंपनी का, यहाँ से अपर सर्किट था 17 जून से, उसके बाद अभी तक अपर सर्किट था यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे आके मामला बिगड़ गया, जो कि एकदम से लगा 9 अक्टूबर को लोअर सर्किट, 10 अक्टूबर को, 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से चल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत जल्द अपर सर्किट लग जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारा, आपका भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब तो उम्मीद एक ही है, कब तक अपर सर्किट लगेगा, कब तक अपर सर्किट लगेगा। जो भी इन्वेस्टर बोल रहे हैं ना कि लगे, हाँ बिल्कुल बात तो सच है कि लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। बीता रिकॉर्ड में आपको दिखाऊं यहाँ पे, बीता रिकॉर्ड भी अच्छा ही है, कंपनी को गलत रिकॉर्ड नहीं है ये, देख लो। कंपनी टाइम टाइम पे बोनस डिविडेंड स्प्लिट सब घोषित कर रही है, देख लो। एक बार पहले भी गई थी कंपनी, स्प्लिट दे के यहाँ पे गई थी, विचार कर लो आप यहाँ पे, देख लो।
जो कि बहुत जल्द कंपनी फिर से अपना माहौल बना सकती है। फिर सेम तेजी देखो, देखो चार्ट सेम रिपीट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ट बहुत जल्द चेंज भी हो सकता है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद।